प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्य माँ के चरणों में कोटशः नमन है। सत्संग सभा में उपस्थित आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु पाप और पुण्य क्या है। संसार के सारे लोग अपने पाप को धुलवाने के लिए प्रयागराज की यात्रा कर रहे हैं और अपना प्राण भी गंवाकर वहीं पुण्य कमा रहे हैं। लेकिन आपसे जब मेरी मुलाकात हुई तो आपने बताया कि गुरु के चरण से बड़ा इस संसार में कोई तीर्थ नहीं होता है। क्या सत्य है? मैं यही जानना चाहता हूं। गुरु महाराज साहब ने जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, पाप और पुण्य का संबंध तुम्हारे मन से है, तुम्हारे विचार से है। यदि तुम्हारा विचार निर्मल नहीं हुआ तो तुम सैकड़ों बार प्रयागराज में स्नान करके भी पाप से मुक्त नहीं हो सकते हो। और यदि तुमने गुरु के चरण में बैठकर मन को निर्मल करने की साधना प्रारंभ किया है तो वहीं से तुम्हारा पाप कटना शुरू होता है। तुम्हारा पाप उस दिन से ही कटना शुरू हो जाता है, बशर्ते कि यदि तुम किसी समर्थ गुरु से जुड़े हो तो कभी भी गलती से मनमत होकर नहीं चलना। मनमत होकर चलने का मतलब है कि आप गुरु से जुड़ चुके हैं, उनके सत्संग का लाभ उठा चुके हैं, उसके बावजूद भी आप उनके अनुसार नहीं चल के अपने मन से चलना शुरू कर देते हैं, तो इसे कहा जाता है मनमत। और जब आप सब कुछ अपना समर्पण गुरु के चरणों में कर देते हैं, गुरु की बताई हुई आदेशों और निर्देशों से चलना शुरू करते हैं, तब उसे कहा जाता है गुरुमत। और वहीं से पाप हटता है, पाप कम होने लगता है और गुरु की दी हुई साधना से मन निर्मल होने लगता है। बेटा, अगर तुम लाख बार भी संगम में डुबकी लगा लोगे तो उससे पाप घटने का चीज नहीं है। इसलिए सारे ईश्वर, इस संसार में जितने भी ईश्वर के नाम से तुम सुनते हो, जानते हो, और जितने भी संत हुए, सारे संतों ने, सबों ने यह स्वीकार किया है कि बिना गुरु के चरण को प्राप्त किए प्राणी मात्र को कुछ भी लाभ नहीं होता है जीवन में। इसीलिए साधक कहता है कि एक तुम ही आधार, सद्गुरु एक तुम ही आधार। जब तक तुम मिलो न जीवन में, शांति कहां मिल सकती मन में। किसी भी भजन में या किसी भी साधक से आप ऐसा भजन नहीं सुने होंगे जो कहता होगा कि संगम स्नान करने से शांति मिलता है। कहीं भी किसी भी भजन में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यदि आप इस भजन को देखें, वह भी साधक कौन कहता है? जो साधक गुरु से जुड़ा है, गुरु के चरणों का लाभ लिया है, गुरु के सत्संग का लाभ लिया है, तब उसे पता चलता है कि एक तुम ही आधार, सद्गुरु एक तुम ही आधार। इसलिए कि वह साधक बेचारा बहुत दिन तीर्थों में भटका है,
बहुत दिन तक यज्ञ में गया है, बहुत तरह के पूजा और अनुष्ठान को संपन्न किया है, लेकिन मन की बेचैनी उसकी कहीं दूर नहीं हुई। उसके मन की जो तृष्णा है वह उसे भटकाती रहती है। लेकिन ज्यों ही उसके जीवन में एक समर्थ गुरु आता है, त्यों ही इसे बोध हो जाता है कि वास्तव में मन को निर्मल करने की साधना केवल सद्गुरु के पास होता है। अगर उस जल से पाप कट जाता तो इतने सारे लोग पुण्य हो जाते। रोज दिन करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन वहां से जो लोग लौट रहे हैं, आप उनसे जब मिल रहे हैं तो उस व्यक्ति के अंदर की बेचैनी बढ़ती हुई प्रतीत होती है। बेचैनी को घटना चाहिए था, तो देखते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर बेचैनी बढ़ा हुआ है। कितना बड़ा अंतर है। और जिज्ञासु का प्रश्न कितना वाजिब था कि क्या सच है। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, जब तक तुम मन को निर्मल करने की साधना नहीं करोगे और केवल संगम में तुम डुबकी लगा करके अपने पाप को चाहोगे कि हम धो डालें, तो यह कतई संभव नहीं। अगर ऐसा होता तो संसार के सबसे बड़े संत रैदास जी को यह नहीं कहना पड़ता कि मन चंगा तो कठौत में गंगा। अगर आपका मन निर्मल है तो कठौती में रखे हुए जल में भी आप डुबकी लगा दें तो वह निर्मल है, वहीं से आपका मन निर्मल हो जाए। और कबीरदास जी ने कहा कि मन मेरा निर्मल भया जैसे गंग के नीर, तो पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरदास भी जब तक गुरु से नहीं मिले थे तब तक उनके अंदर इतनी बड़ी बेचैनी थी, इतनी बड़ी बेचैनी कि वे भी बेचारे भटके फिरते थे, मारे मारे फिरते थे। और जब गुरु की बताई हुई साधना से उन्होंने अपनी साधना शुरू की और मन जब निर्मल हुआ, तब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि मैं जिस भगवान को खोजता था, जिस ईश्वर के लिए भटकता था, वह ईश्वर हमें पीछे से पुकार रहा है कि कबीर मैं तुम्हें खोजता हूं, तुम किधर भागे फिर रहे हो, मैं तुम्ही को चाहता हूं। इसलिए कि प्राणी के अंदर जैसे ही मन साफ होता है, त्यों ही ईश्वर का प्रवेश हो जाता है। ईश्वर को दूर से आना नहीं पड़ता है। ईश्वर की सत्ता आप में, हम में, सब में, कण कण में विद्यमान है। हमारे गुरु महाराज साहब ने इस बात को स्पष्ट रूप से बताया है कि आपके अंदर, हमारे अंदर परमात्मा सिंगल फेज में रहता है, और जब हम साधना करके उसे पूर्ण बनाते हैं, जब वह फुल फेज में आ जाता है, तो व्यक्ति स्वयं परमात्मा बन जाता है, स्वयं प्रकाशित हो जाता है। इतना अद्भुत रहस्य जीवन का इस संसार में गुरु के अलावे कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं आपको दे सकता है। रामचरितमानस पर व्याख्या करने वाले इस संसार में करोड़ों लोग हैं, लेकिन आज तक, अभी तक इतने विद्वान हुए, लेकिन रामचरितमानस के सही रहस्य को किसी भी व्यक्ति को नहीं बता सके। इसलिए नहीं बता सके कि रामचरितमानस पढ़कर उनका उद्देश्य पैसे कमाना है। आप अब टीवी पर जितने भी कथावाचक को देखते हैं, एक भी कथावाचक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि फीस नहीं लेता हो। आप कै रोज कथा, कितने दिन कथा करवाएंगे, उसके हिसाब से हर एक का फीस बंधा हुआ है। कोई 9 लाख है, कोई 6 लाख है, कोई 5 लाख है, कोई 3 लाख है। इस तरह से भगवान की कथा को भी लोग बेच रहे हैं और बेच के भंजा रहे हैं। और
संसार तो मूढ़ है, हमारा समाज उसकी कथा और भजनों पर झूम रहा है। जरी अच्छा कथा का, इतना बढ़िया कथा कहते। अगर तुम कहते हो कि वह इतना बड़ा कथावाचक है और तुम बार बार जाते हो कथा सुनने के लिए, तो तुम्हारे आचरण में हम कोई परिवर्तन नहीं दिखते हैं, क्या बात है? इसका जवाब तुम दो। जो कथा सुनने के लिए दौड़ कर जाता है गुरु के सत्संग को छोड़ करके, मैं उसी व्यक्ति से जानना चाहता हूं कि तुम बड़ा कथा के प्रेमी बनते हो और कहते हो कि हम कथा सुनने के लिए जाते। तुम क्या कथा सुन पाओगे? कभी भी गुरु के सत्संग को छोड़कर किसी कथा में नहीं जाना चाहिए। और जो जाता है कथा सुनने के लिए, वह गुरु के साथ छल करता है, प्रपंच करता है। और याद रखना, उसका पाप किसी संगम में नहीं धुलता है। या तो तुम समर्थ गुरु का दामन ही नहीं पकड़ो, तुम कथा में ही जाकर डूब जाओ, कथा को ही लो। और जब तुम समर्थ गुरु का चरण को ले लिया है, उनसे तुमने दीक्षा ले लिया है, उसके बाद तुम बात बना रहे हो कि हम जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। गुरु महाराज साहब की एक एक वाणी में अमूल्य रत्न छुपा हुआ है, लेकिन उस रत्न को लेने वाले की कमी है, समझने वाले की कमी। यदि आप हम केवल एक रत्न को ले लें तो यह संसार तो बन ही जाएगा, अगला जन्म जो हम लोग सबका होगा वह भी बना हुआ मिलेगा, लेकिन कथा से आपको नहीं मिलेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि कथा से क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि कथा में वह व्यापारी है, वह बेचता है कथा को, भगवान के राम नाम को बेचता है। वह कथा तब तक आपको नहीं लगेगी जब तक वह निष्काम नहीं हो जाए। मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति को निष्कामी होना चाहिए। अब हमारे अंदर लोभ है, और भी आप लोग को हम कहें कि लोभ नहीं कीजिएगा, पैसा पर ध्यान नहीं दीजिएगा, तो आप सब लोग तो समझ सकते हैं कि जब आप मंच पर बैठ के पैसा पकड़ रहे हैं हाथ में, हम लोग को मना कर रहे हैं कि पैसा नहीं लीजिएगा। कितनी अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है, कितनी अद्भुत बात। एक व्यक्ति बहुत बड़ा शराबी था, इतना शराब पीता था कि उसका सारा घर तबाह था, परिवार तबाह था, पत्नी, रिश्ते नाते सब तबाह। उस व्यक्ति को प्रेरित करके कहा गया कि ऐसा कीजिए कि हमारे यहाँ तो कोई दवा दारू चलता नहीं, लेकिन गुरु महाराज साहब के सत्संग में इसको बैठाइए, और गुरु महाराज साहब की दया यदि हुई तो यह शराब को छोड़ देगा। तो वह व्यक्ति सोचा कि क्या ये सत्संग की बात करता है, सत्संग से क्या मिलता है, जरा सा टेस्ट कर लें कि सत्संग क्या होता है। और वह व्यक्ति सत्संग में आ गया, अपने मित्र के साथ आ गया, और सत्संग की पहली सीटिंग में ही गुरु महाराज साहब का लाइट प्रकाश उसे लग गया। और जब प्रकाश उसे लग गया तो यहां से ही वह अपने दोनों कानों को मचोड़ते हुए निकला और घर चला गया। और घर जाने के बाद वह केवल अपने आंखों में अश्रु को देखता था, आंखों में अश्रु आते थे। और फिर मुझसे बात हुई तो उसने सत्संग का निवेदन किया कि हम सत्संग चाहते हैं। हम कहे ठीक है, सत्संग चाहते हैं, जब चाहते हैं आप ले लीजिए, सत्संग करवाइए। और वह व्यक्ति सारे गांव वालों को चला दिया सत्संग के लिए, सब लोग चलिए, हमारे गुरु जी आ रहे हैं, सत्संग होगा। तो करीब करीब 400 आदमी आके बैठ गया सत्संग। 400 आदमी पूरे गांव को चलाया था। इतना अद्भुत सत्संग हुआ, इतना अद्भुत सत्संग हुआ कि मात्र 100 आदमी का भोजन बना था,
उसमें 400 आदमी प्रेम से खाया और उसके बाद बच गया भोजन। और उसकी पत्नी मुझसे कह रही थी कि सरकार बोल कौन सा जड़ी इसको आप पिला दिए कि अब हमारा दुनिया सही हो गया। तो हमने उस महिला से कहा कि देखिए, हमारे यहाँ किसी ढंग का जड़ी नहीं पिलाया जाता है, किसी ढंग का भी ठग विद्या का प्रचार हमारे गुरु महाराज साहब ने नहीं किया। विशुद्ध तत्व जो है, आत्म तत्व, उसकी चर्चा गुरु महाराज साहब ने बताया और कहा हर एक प्राणी के अंदर है, केवल गुरु की विधि को पकड़ लो, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि गुरु के तत्व को छोड़ करके, गुरु के चरण को छोड़ के बर के पेड़ को आनट के धर लेते हैं कि बर के पेड़ के जड़िए से हमारा कल्याण हो जाए। आज भी उस परिवार को आप जाकर देखें तो हंसता हुआ खिलता हुआ परिवार है, इसलिए कि शराब छूट गया और बगल में शराब की बोतलें, 1000 बोतलें रखी हुई है, मांस का बर्तन भी रखा हुआ, वह व्यक्ति भी बैठा हुआ है लेकिन हिलता नहीं। तब तो साधक कहता है कि मालिक तेरे नजरों ने क्या चीज पिला दी है, मालिक तेरे नजरों ने क्या चीज पिला दी है, उल्फत के सिवा सारी दुनिया ही भुला दी। बस एक नजर देखा और लूट लिया दिल को, बस एक नजर देखा और लूट लिया दिल को, लूट कर भी मेरे दिल ने खुश होकर दुआ दी है। अगर मैं आपके चरणों में लुट भी गया तो निहाल हो गया। कितनी बड़ी बात है, कितनी अद्भुत उत्तर है गुरु महाराज साहब का। और इसको आप व्यवहारिक जगत में करके देखिए कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है। गुरु क्या नहीं आपको देता है, गुरु जो दौलत देता है उसको आप रख नहीं सकते। संसार में कोई देवी देवता और तीर्थ का औकात नहीं है कि आपको कुछ दे सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता है। ले सकता है, जैसे प्राण ले रहा है, सैकड़ों लोग मर गए संगम में जाकर के, यही वहां का उपहार मिला। और जो उच्च कोटि के संत वहां पर हैं, वह कह रहे थे कि इस तीर्थ में हरेक लोग को नहीं आना चाहिए था, इस तीर्थ में प्रयागराज में हरेक लोग को यहां नहीं आना चाहिए था। आने वाला व्यक्ति वही हो सकता था जिसने पहले गुरु के माध्यम से अपने मन, बुद्धि और अहंकार को निर्मल किया है, उसी को आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? तो इसलिए उनको आना चाहिए था कि यहां संतों का एक परिवेश मिलता है, उस परिवेश में बैठकर सुनकर उसको आप परिष्कृत कर सकते। तो यदि वैसे लोग आते तो ये कोलाहल नहीं होता, ये हलचल नहीं होता, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। अब सोचिए, जो बातें हमारे गुरु महाराज साहब बताते हैं वह कितनी ऊंची है, कितनी अनूठी है कि वहां पर जाने वाला संत भी इसकी महत्ता को स्वीकार कर रहा है। और गोस्वामी जी कितना स्पष्ट किए हैं, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। प्रयागराज वास्तव में तीर्थों का राजा है, इसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन वह तीर्थों का राजा होते हुए भी उसकी सारी शक्ति एक समर्थ गुरु के चरणों में है। समर्थ गुरु जहां पहुंच जाते हैं, उनके चरणों से संगम की धारा बहने लगती है, उनके चरणों से तीनों धार बहती है। भक्ति की गंगा बहती है, कर्म की जमुना बहती है और ज्ञान की सरस्वती बहती है। ये तीनों धारें जब आपके गुरु के चरण से निकल रहा है, तो फिर आप इस चरण को छोड़ करके मरने के लिए क्यों जा रहे हो?
माथा पटकने के लिए क्यों जा रहे? अब आप सोचें कि एक समर्थ गुरु के अंदर क्या रहस्य है। इसी बात को समझाते हुए गुरु महाराज साहब बार बार बताते थे कि गुरु जो है परमात्मा का जलता हुआ दीपक है, ज्वलंत प्रकाश है, चलता फिरता प्रयागराज है। लेकिन जवानी के मोतिया बिंद से हम लोग को पता नहीं चलता है कि 2 हाथ 2 आंख 2 पैर वाले ही भगवान कैसे हो जाएंगे। और यही विचार हमें गड्ढा में गिरा देता है, यही विचार हमें गड्ढा में गिरा देता है। नहीं तो सारा खजाना गुरु महाराज साहब हम लोगों को हाथों में दे डाले, इसलिए कि कई एक वर्षों की कठिन तपस्या का फल आपके पास दिव्य चेतना है, और अपनी गाढ़ी कमाई का जो फल मिला हम लोग को गुरु महाराज साहब ने मुफ्त में दे दिया कि तुम इस फल को लेकर मालो माल हो जाए। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जब आप सत्संग से उठें, सत्संग से जाएं, तो 5 मिनट समय अपने लिए जरूर निकालिए और आप इस बात पर विचार करें कि क्या हम लोग गुरु महाराज साहब के अनुसार चल रहे हैं, कहाँ हमसे भूल हो रही है, कहाँ हमसे गलती और उसका सुधार करें। नाम लिखा लिए पीजी में जा कर के और काम हम पहला क्लास से भी बदतर कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी तोहिनी। यदि आपके प्रयास से, हमारे प्रयास से एक भी व्यक्ति सतमार्ग से जुड़ जाता है, सतमार्ग पर चलना, तो जानते हैं क्या पुण्य है। करोड़ों जग उसके सामने फेल है। करोड़ों जग का जो पुण्य है वह यदि आप अपने प्रयास से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से एक व्यक्ति को सतमार्ग पर ले आए, सत्संग से उसको जोड़ दें, तो वह व्यक्ति सत्संग से कब जुड़ेगा? जब आपके अंदर वो चीज देखेगा तब जुड़ेगा। जब देख लेगा कि आपके अंदर ही कुछ नहीं है, तो आपकी बातों पर उसे श्रद्धा विश्वास, अरे ये ऐसे बोलते रह, ये अपने क्या करता है ऐसे देखते हो नहीं। तो गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु को, प्रश्न को कितना स्पष्ट किया कि बेटा, वह जो पुण्य है और गुरु के चरण का जो पुण्य है, गुरु के चरण का पुण्य का इस संसार में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और इस बात को मैं अपनी बड़ाई के रूप में नहीं कहता बेटा, तुम इतिहास के पन्नों को उठाकर देख लो, इस संसार में जितने भी आज तक संत हुए, सबों ने इस सत्ता को स्वीकारा है, गुरु की सत्ता को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। और जो व्यक्ति गुरु से नहीं जुड़ा हुआ है, उसका जीवन आप चल के देखें, पढ़ा लिखा खूब है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, खूब ऊंचे ऊंचे ओहदे पर है, आप उसका घर चल के आप देखिए, और एक गरीब परिवार का घर चल के देखिए जो कि गुरु महाराज साहब के सत्संग से जुड़ा है, तो वहां पर जाने के बाद आप अवाक रह जाएंगे कि इतना कम पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना ढंग से जी रहा है, इतना सलीके से जी रहा है, और किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और आप सत्संग से जुड़े हैं और आपके घर में रोज लड़ाई हो रहा है, रोज झगड़ा हो रहा है, तो आपने गुरु महाराज साहब के वचन को कहां पालन किया, कहां आपके अंदर गया? और अगर हम झगड़ा करना चाहें तो दूर जाने की जरूरत, रोज दिन हम पति पत्नी में ही झगड़ते अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। और बगल वाला जो पड़ोसी है वो कहेगा, हाँ देखा ही नहीं जा रोज दिन सत्संग बा गुरु महाराज का, तो कितना सीख के अला, कितना बढ़िया बढ़िया बात है, दोनों खूब लड़ा है। दूसरे लोग भी आपको देख करके हास्यास्पद करेंगे कि अपने घर में ही यह व्यक्ति सत्संग को नहीं उतार सका, तो इस समाज में क्या उतारेगा, परिवार में ही क्या उतारेगा। तो गुरु यही देता है जो संगम नहीं देता है। प्रयागराज में यह चीज आपको नहीं मिलेगा।
कितना पैसा खर्चा और समय कर दे, नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु के सत्संग में आपको जीवन जीने की कला मिलेगा, मन को निर्मल करने की साधना मिलेगी, जीवन में हमारे अंदर कर्तव्य बोध कैसे हो जाए जिससे हमारे परिवार की बीच का लड़ाई झगड़ा वैमनस्यता मिट जाए, यह गुरु के सत्संग में मिलता है। और इसकी जरूरत हम सबों को कदम कदम पर है। यदि गुरु के इस वचन का हम पालन नहीं करेंगे तो याद रखें कि हमारी और आपकी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी और जो सारे रिश्ते हैं उटंग हो जाएंगे, उस रिश्ते में कोई तारतम्य नहीं बैठेगा। कितना अद्भुत ज्ञान है गुरु के चरणों में बैठने से। और जो भी साधक गुरु महाराज साहब से दीक्षा लेकर सुबह शाम नियमित साधना करता है, उसको खूब पता चलता है, इस बात का खूब पता चलता है कि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। हमारी कर्मों की जो झोली है उसी से पाप और पुण्य का निर्णय हो रहा है। लेकिन हम भगवान पर दोष लगाते हैं कि भगवान हमरा जरी कष्ट नहीं दलको बप्पा, सब दुखा हमरे दे दलको। तब दिन रात जो झूठ बोला उरा देखो बड़ अच्छा है जी, जो दिन रात झूठ बोला को बड़ अच्छा हो, अले हम सत्संगो कराइयो तो हमरा बड़ी तकलीफ हो। इस तरह का वचन सुनने के लिए खूब मिलता है, लेकिन उस बिचारे को ये पता नहीं है कि कौन सा कर्म का फल हमें मिल रहा है। इस जन्म का नहीं, अगले जन्म का भी फल भोगना पड़ता है, और बिना भोगे यहां से हम जा नहीं सकते। भोगना ही है कर्म का फल। तब ने साधक को समझाते हुए गुरु कहता है कि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे। बांटने वाला तो वह परमात्मा है, वह तो देख रहा है कि कब तुमने क्या किया है, उसके अनुसार वो फल दे रहा है, और उस फल को हमें स्वीकार करना है। और उसमें यदि हम अपनी चलाते हैं, मनमानी करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम हमारे सामने आता है। गुरु आपको बताता है कि तुम्हारे जीवन में 3 महान हस्ती है, माता पिता और गुरु। इन तीनों के चरण को पकड़ो, इन तीनों के चरण को पकड़ो, यहीं से तुम्हारा कल्याण छिपा है। लेकिन अभी कितने लोग ऐसे हैं जो करते हैं, अगर एक आध जगह कहीं आपको फॉर्मेलिटी बस मिल जाए तो वह केवल दिखाने के लिए करता है, वह भी सही ढंग से नहीं करता है। लेकिन बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है उसमें। यदि आप माता पिता और गुरु को प्रतिदिन चरण स्पर्श करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। उसके हृदय से कब कैसा भाव निकल जाए, और उसके हृदय का निकला हुआ भाव आपके भविष्य को तय करता है, आपके भविष्य को बनाता है। अभिवादन शीलस्य नृत्य विरुद्धोपसेविनः चत्वारि तस्वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। जो प्राणी अपने से बड़े का आदर करता है, अपने से बड़ों का आदर करता है, बड़े में माता पिता गुरु और जो रिश्ते हैं उन सबों को, तो कहता है कि ऐसे व्यक्ति का 4 चीज में वृद्धि हो जाती। कौन कौन चीज वह 4 चीज है? आयु बढ़ता है, उसके अंदर विद्या बढ़ता है, बल बढ़ता है, और संसार में उसकी जस और कीर्ति बढ़ जाती।
लेकिन अभी का जो युवा वर्ग है वह झुकना नहीं चाहता है, चाहे युवा हो चाहे युवती हो, इसलिए कि उस वैसा तरह का माँ माहौल बना के दी है, पिता वैसा माहौल बना के रखा है कि अपने पुत्र को झुकने नहीं देता है। लेकिन बिरले बिरले कोई है जो झुकना जानता है। देखते हैं जब वृक्ष फलों से लद जाता है तो फल झुक जाता है। तो सीलवान जो पुरुष होते हैं वो झुकना जानते हैं, और अहंकार से जो व्यक्ति युक्त होता है वह सीने को टांट करके चलता है कि हमरे जैसा कोई नहीं। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है कि जब समय आता है तो उसके सीने की हड्डी टूट जाती है। लेकिन जो झुककर चलता है उसके सीने में ठोकर नहीं लगती, वह बच जाता है। तो झुकने का जो अद्भुत कला है वह गुरु सिखाता है। गुरु के अलावे आपको झुकने की कला नहीं कोई सिखा सकता है, और उसका कितना बड़ा रहस्य है सो आप समझ लें कि यदि आप अपने से बड़ों का आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं, अदब करते हैं, तो उस अदब का फल क्या मिलता है? 4 चीज की स्पष्ट रूप से वृद्धि होती है। लेकिन वर्तमान समय में जो इतनी बड़ी उच्छृंखलता हमारे समाज में देखने को मिलती है, मैं जो बैठे बैठे अनुभव करता हूं तो वही निष्कर्ष निकालता हूं कि सब जितना व्यक्ति है सब गुरु विहीन है। इसलिए कि मैं डिस्पेंसरी में बैठकर यही सब बात करने पर रहता हूं। पेशेंट से जब बातचीत हमारी होती है तो यही सब बातचीत करते हैं कि कौन सा लड़का या कौन सा लड़की किस ढंग से हमसे बात कर रहा है, और बात करने में ही सारा पैमाना पकड़ लेते हैं सबका। बातचीत करने के ढंग से ही मैं बता दूंगा कि इस व्यक्ति का क्या चरित्र है, इसका क्या व्यवहार है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। एक चेहरा बनावटी का रहता है, तुरंत पकड़ा जाता है। एक यथार्थ का होता है, वह भी पकड़ा जाता है। तो वह कैसे पता चलता है? वह सत्संग के प्रभाव से पता चलता है। एक भी पेशेंट ऐसा नहीं आता है जो सही ढंग से अपने बीमारी की बात को रख सके, या मैं जो बोलता हूं उस बात को समझ सके। जैसे समझें उस बात को, बहुत अद्भुत बात। मैं पेशेंट से एक बात पूछता हूं कि बताइए आपकी बीमारी किस समय बढ़ती है? अंग्रेजी दवा खाइए ना डॉक्टर साहब, तो जब तक लगले दवा खाई तब तक लगले अच्छे रहो, गोलियां से फिर गोलियां खत्म हो जाए फिर दर्द दवा हो। देखिए उसका जवाब, यही जवाब दे रहा है। हमने उस पेशेंट से कहा कि पहले मेरी बात को आप सुने, उसके बाद जवाब दें। जवाब ऐसे नहीं दें, मैं क्या कह रहा हूं और आप क्या कर। मैंने पूछा कि आप क्या गोली खा रहे हैं, कौन सी दवा ले रहे हैं, ऐसा प्रश्न था हमारा? नहीं था। और जवाब दे रहे हैं गोली खाने का। दर्द की अवस्था में आप किस पोजीशन में रहते हैं जिससे आपको आराम मिलता है? जैसे किसी पेशेंट को साइटिका का दर्द हो और जिस पैर में उसे दर्द है, अब वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब जिसमें दर्द है उस तरफ हम पैर को रख नहीं सकते। हम जब भी अपने पैर को रखते हैं तो दूसरे करवट से ही रख सकते हैं, दर्द वाले तरफ हम नहीं बैठ सकते या चल सकते। अब यही
एक बात पर उसकी दवा प्रिस्क्राइब हो जाएगी और एक सिंगल दवा में आप साइटिका को क्योर कर देंगे, कोई दवा देने की जरूरत नहीं। कौन सी दवा? याद है? उस दवा का नाम है कैलिकार्म। बस एक ही दवा आप चला दें और सदा के लिए साइटिका चला जाएगा। तो जब पेशेंट सही ढंग से सिम्टम नहीं दे पाता है तो हम पेशेंट और डॉक्टर दोनों झूलते रहते हैं और निदान नहीं हो पाता है। तो बेटा याद रख, वही हाल इस संसार के लोगों को है। जब अपने मन की बात को, अपने मन के विचार को, जिज्ञासा को गुरु के सामने नहीं रखता है तो इस संसार सागर में झूलते रह जाता है, जैसे वह बीमार से पीड़ित बीमारी व्यक्ति झूलते रह जाता है। और इस संसार के सारे लोग भी मनोरोगी हैं, मन के बीमारी से सब लोग पीड़ित हैं। कोई काम से पीड़ित है, कोई क्रोध से पीड़ित है, कोई लोभ से पीड़ित है, कोई मोह से पीड़ित है, कोई अहंकार से पीड़ित है। यही 5 रोग से सारे लोग पीड़ित हैं। और जब जिसको मौका मिलता है तब आप पर दंश मारता है, एक डंक मार देता है और उसके डंक को लगते ही हम तिलमिला जाते हैं, बिल्कुल तिलमिला जाते हैं। देखते हैं साधारण सी बात पर कभी पत्नी पर बिगड़ जाते हैं, पर कभी पत्नी को आप गाली दे देते हैं, कभी आप मारपीट कर देते हैं। कितनी गलत बात है। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? कभी सोचे हैं? इस पर बैठ के आप सोचिए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि 5 मिनट रुक करके देखिए तो आपको उत्तर मिलेगा। मैं इस पर प्रतिदिन सोचता हूं, प्रतिदिन बैठता हूं और सोचता हूं, इसलिए कि हमारे कर्मों का भी फल बहुत बुरा है। मेरे जीवन की हिस्ट्री को भी यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति के साथ तो हमसे ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशान। लेकिन गुरु महाराज साहब की जड़ी यदि मैं नहीं पीता तो मैं इस संसार से बहुत पहले विदा हो जाता। यह हकीकत बता रहा हूं आपसे, सच्चाई कह रहा हूं कि सुबह शाम जो जड़ी मैं इनका पीता हूं उस जड़ी से ही मैं चल रहा हूं, या डिस्पेंसरी देख रहा हूं, पारिवारिक रिश्ते भी निभा रहा हूं, तो बस यही से, नहीं तो कोई उपाय नहीं था। इसलिए कि कर्म हमारा बुरा है, लेकिन कभी भी मैं उस बुरे कर्म के लिए भगवान को दोष नहीं दिया। न भगवान को दोष दिया, न गुरु को दोष दिया, न सत्संग को दोष दिया। हालांकि एक प्रोफेसर की पत्नी से मेरी मुलाकात हुई तो जो मेरी भयावहता को देखा, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब आप तो बहुत सत्संग में रहते हैं, लेकिन आप को देखते हैं तो बराबर परेशान आप रहते हैं। तो हम मुस्कुराए, हम कहे कि हमारे सत्संग से और गुरु महाराज साहब के मिलने से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह जो देखते हैं हमारी परेशानी, यह हमारे कर्मों का बिना हुआ है। तो हमारा कर्म फल के भोगेगा? भगवान भोगेगा कि हम ही भोगेंगे? भोग रहे हैं। लेकिन गुरु ने ऐसी जड़ी दी है कि उस परिस्थिति में भी हम चल लेते हैं, उस परिस्थिति को भी सह लेते हैं। तो यह गुरु की जड़ी का कमाल है। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, इसीलिए गुरु का चरण और गुरु का सत्संग महान है कि तुम जिस परिस्थिति में भी चलना चाहोगे, जीना चाहोगे, तो तुम्हें यह एक अद्भुत रास्ता खोज देगा, अद्भुत दिशा दे देगा और तुम्हारे ऊपर बहुत तरह के विष बाण लगेंगे, बहुत तरह के विष बाण छोड़ा जाएगा। उस बाण को भी तुम सह लोगे और उस बाण से भी तुम्हें कोई क्षति नहीं होगी। तो यह चीज आपके अंदर कैसे उतरेगा? वैसे उतरेगा जब हम आप सुबह शाम साधना करेंगे, और जब साधना करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना कमी था। बात बात पर हम गुस्सा हो जाते थे, पत्नी बना के लाती थी भोजन, उसको हम फेंक देते थे
और ये कहते थे कि मन ये अच्छा नहीं बनाया है तुम, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें तेल ज़्यादा है। आज वही आदमी हम हैं या आप हैं जो कि जो कुछ लाई है उसको त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, उस परमात्मा की कृपा को ही कृपा समझकर उसको अर्पण करके मुंह में डाल लेते हैं और चल देते हैं। तो यह जो फकीरी पना का अनुभव होता है वह तब होता है जब हम साधना करते हैं। बिल्कुल फकीर से जरा सा भी कम आपके अंदर अनुभूति नहीं होगी कि वास्तव में हम आप फकीर, बिल्कुल फकीर हम सब हैं। कुछ दिन के लिए हम लोग सराय में ठहरे हुए हैं और यहां से निकलना है, लेकिन कभी भी कोई भी स्त्री या पुरुष इसकी तैयारी नहीं करता है। संगम जाए के तैयारी ढेर करता है, चूड़ा है, पकवान है, ठेकुआ है, क्या क्या से बना करके संगम जाने के लिए तैयारी करता है, या और तीर्थों में जाने के लिए कहिए तो तैयार होता है। लेकिन अगर सत्संग में जाने की बात हो तो कह देगा कि हमें फुर्सत नहीं, इसलिए कि सत्संग के अंदर एक अनुशासन है, एक अद्भुत चीज है जो आपके अंदर आपके व्यवहारों और विचारों को बदल के रख देगा और वह परमात्मा के सन्मार्ग पर आपको लगा देगा। इसी कार्य के लिए हम सब यहां आए और कोई भी कार्य के लिए यहां नहीं आए, लेकिन इस काम को अलग रख करके हम सब संसार के दूसरे कामों में लिप्त हो जाते हैं। मकान बनाने लगे, जमीन खरीदने लगे, केस लड़ने लगे, बच्चे पैदा करने में ही संलग्न रह गए और सारे कामों को हमने अलग रख दिया। जबकि सबसे बड़ा काम तो यह है कि गुरु की बताई हुई विधि से हम स्वयं को जान जाएं कि हम हैं क्या। हम रमेश हैं, सुरेश हैं, महेश हैं, दिनेश हैं, क्या है। इस चीज को जानने के लिए ही परमात्मा ने हम सबों को यहां भेजा है। तो सोचे कि उस जिज्ञासु का प्रश्न कितना अच्छा था कि संगम के स्नान से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य श्रेष्ठ है कि गुरु के चरण में बैठने से, साधना करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह श्रेष्ठ। तो गुरु महाराज साहब ने दोनों का तुलनात्मक उत्तर दिया कि देख लो, तुम व्यवहारिक जगत में उसको देख लो कि वहां जाने से क्या मिलता है, इस गुरु के चरण में बैठने से क्या मिलता है। कितना स्पष्ट उत्तर। और हमारा पूरा का पूरा समाज इसी उधेड़ बुन में आज तक फंसा हुआ है कि उसे ही पता नहीं चल सका कि भगवान माने क्या। भगवान केकरा कहा है, पाप की है, अब पुण्य की है, धर्म की है और कर्म की है। एकर मरम आज तक कोई जाने वाला पैदा नहीं ले, और नहीं लेवे के कारण है कि गुरु से जुड़ना नहीं चाहता है। जो गुरु से जुड़ जाता है उसको पता चलने लगता है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, व्रत क्या है, त्योहार क्या है, सब कुछ जानने लगता है। और जब इस चीज को जानने लगता है तो उसके अंदर का बेचैनी हट जाता है, उसके जीवन का भाग दौड़ खत्म हो जाता है। इसलिए कि रास्ता बताने वाला गुरु जो मिल गया ना, तो रास्ता आसान हो जाता है। आप बहुत दिन से बहुत चीज पढ़ रहे हैं और आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि इस पुस्तक में क्या है। संजोग से एक अनुभवी गुरु आपको मिला, कहे किताब बंद कर, क्या इसमें तुम जानना चाहते, क्या पढ़ना चाहते। अब वो आपको ऐसा कहानी आपके सामने रखा कि उस कहानी से आपको स्पष्ट हो गया कि इस किताब में क्या था, इस किताब में क्या था। उसने कहानी कह दिया, आपको लगा देते हम आज से पढ़ रहे किताब के जी, हमरा समझ ही नहीं आवे कि क्रम की बात।
इसी तरह से संसार के सारे प्राणी अपने जीवन के पन्नों को पढ़ता है, जीवन के किताब को पढ़ता है, लेकिन जीवन के किताब के पन्नों से अपने निज के रहस्य को समझ नहीं पाता है। और जिस दिन उसके जीवन में गुरु आता है, वह पन्नों को नहीं देखता है, किताबों को नहीं देखता है, और कहता है बेटा आओ सामने बैठ, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे जीवन के पुस्तक में क्या रहस्य, और तुरंत उसको खोल कर दिखा देता है। जैसे मेरे साथ गुरु महाराज साहब ने किया था। मैं भी तो पागल की तरह भागता था, मथुरा, टुंडला, आगरा, इलाहाबाद, बनारस, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, खूब भागा है। 5-5 दिन 7-7 दिन हमने अपनी डिस्पेंसरी को बंद रखा है, इसीलिए कि मैं जानने के लिए पागल था कि वो है कैसा, वो ईश्वर है कैसा, जिसके लिए लोग इतना जग कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, इतना पूजा पाठ कर रहा है, और फिर देखते हैं कि उसके अंदर कुछ व्यवहार में नहीं समझ में आया क्या बात है। तो जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, जब गुरु महाराज साहब से भेंट हुई तो 20 मिनट के अंदर में मुझे बता दिए कि देखो कैसा है। 20 मिनट के अंदर में इन्होंने सब कुछ बता दिया, सारा रहस्य खोल के रख दिया कि देख लो ऐसा है। बस उसी समय से हमारी सारी भाग दौड़ बंद हो गई। आज तक फिर कभी मुड़ के नहीं देखा कि कहाँ मथुरा है, कहाँ टुंडला है, कहाँ इलाहाबाद, कहीं जाने की इच्छा नहीं होता है, कहीं जाने की इच्छा नहीं होता, इसलिए कि उन्होंने दर्शन करा दिया कि वह तो तुम्हारे साथ है। जिस परमात्मा को तुम मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में खोज रहे हो, वो तो तुम्हारे अंदर है ना। तुम साधना करो, जैसे जैसे तुम्हारा मन निर्मल होगा तो तुम्हें इसमें दीदार होने लगेगा, झलकने लगेगा कि अरे ये तो यहीं पर है। आइए अब उनकी बताई हुई विधि से हम लोग थोड़ी साधना कर लें।